वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज हम कर रहे हैं किया सेल्टोस IMT का 6 मंथ्स का रिव्यू। तो कुछ व्यूअर्स ऐसे होंगे जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, तो मैं उनको बता देता हूं कि जो IMT होती है ये इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन, ये एक टेक्नोलॉजी है जिसमें ये होता है कि आपकी गाड़ी में क्लच नहीं होता बट गियर अवेलेबल होता है। बट जैसे क्लच नहीं है तो आपकी ड्राइविंग बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो जाती है, बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हम कैसे गाड़ी को ड्राइव करते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ मेरे पास रेस है और मेरे पास ब्रेक है। तो यहाँ पर मोस्टली क्या होता है, हमारे पास जो मैनुअल गाड़ियाँ होती हैं वहाँ यहाँ पर हमारे पास क्लच होता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्लच अवेलेबल नहीं है, तो ये वाला जो पैर होता है यहाँ पर इन्होंने जगह भी बनाई हुई है, तो अपना पैर आप यहाँ पर आराम से रख सकते हैं कंफर्टेबली। तो ये दोनों को यूज़ करके ब्रेक को और रेस को और ब्रेक को यूज़ करके गाड़ी को ड्राइव करना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ईजी है। और साथ में इसमें हमारे पास यहाँ पर गियर रहता है। गियर जैसे आप मैनुअल गाड़ी में यूज़ करते हो वैसे यूज़ करना है। बस इसमें ये ध्यान रखना है हमने कि हमारा जो रेस है, जब हम गियर चेंज करें तो रेस से हमें हल्का सा पैर उठाना है। अगर आप रेस दे के भी अगर गियर चेंज कर रहे हो तो होगा कुछ नहीं, बस गियर थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। ठीक है, अगर आप रेस से पैर उठाते हो तो नॉर्मली जो गाड़ी ड्राइव करते हैं उनको पता ही है कि मेरे को अगर गियर शिफ्ट करना है तो मुझे रेस से पैर थोड़ा सा उठाना है। तो रेस से पैर उठाओगे तो बहुत ही ज़्यादा स्मूथली गियर चेंज हो जाते हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि अगर आप गाड़ी को रेस देते देते आपने गियर चेंज नहीं करने हैं। अगर कर भी दोगे तो ये नहीं है कि ये गियर टूट जाएगा, कुछ नहीं होगा इसको, बस ये हल्का सा हार्ड हो जाता है, बदल जाता है। तो करते हैं फिर गाड़ी की ड्राइव स्टार्ट। तो यहाँ पर हमें पुश स्टार्ट का बटन मिलता है, तो इस पुश स्टार्ट के बटन को हम प्रेस करेंगे तो गाड़ी स्टार्ट होती है। बट इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रेक को प्रेस करना पड़ेगा। ज़्यादा ज़ोर से ना प्रेस करें, आराम से हल्का सा बस पैर रखना है इस पर और साथ के साथ आपने इसको प्रेस कर देना है। तो आपकी गाड़ी का जो इंजन है वो स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले ये सिस्टम चेक करता है कि सारी चीज़ें प्रॉपर है या नहीं है, और MID में हमारे पास इंफॉर्मेशन आ चुकी है। तो डेली बेस के ऊपर जो इसकी MID है वो रीसेट हो जाती है और आपको 0 से स्टार्ट हो जाता है कि आपके कितने किलोमीटर पे कितने की एवरेज निकल रही है, ये आपको पता लगना स्टार्ट हो जाता है। और साथ के साथ ही मेरा जो एप्पल कारप्ले है वो कनेक्ट हो चुका है यहाँ पर, और अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो एंड्रॉयड ऑटो यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आपको ब्रेक पे पैर रखना है और इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपको गियर डालना है। और यहाँ से जैसे ही आप यहाँ पर फर्स्ट गियर डालेंगे और उसके बाद आपने ब्रेक से पैर उठाना है, धीरे धीरे उठाना है। थोड़ा तेज़ भी उठा देंगे तब भी कुछ नहीं होगा, गाड़ी धीरे धीरे ही चलेगी। और अगर आप न्यूट्रल पे है गाड़ी और उसके बाद अगर आप इसको ब्रेक से पैर उठा लेते हैं और उसके बाद अगर पहला गियर डाल देते हैं तो तब भी गाड़ी आपकी चलना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये मैंने अब पहले गियर में डाला है इसको, और ब्रेक से मैं जैसे पैर उठाऊँगा तो गाड़ी साथ के साथ यहाँ पर देखिए आप चलना स्टार्ट हो जाएगी। तो मैंने हैंड ब्रेक खींची हुई थी इसलिए नहीं चली, तो हैंड ब्रेक उतार देते हैं और उसके बाद अब ये गाड़ी चलना स्टार्ट हो गई है, आप देख सकते हैं। तो मैं इसे घुमाता हूँ, रोड के ऊपर लेके आता हूँ, और बहुत इजी टू ड्राइव है, आप इसको बड़ा इजीली चला सकते हैं। तो जैसे जैसे गाड़ी की स्पीड थोड़ी बढ़ेगी, आप साथ के साथ ही आपने रेस से हल्का सा पैर उठाना है और आप उसके बाद गियर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। गियर को आप अप कर सकते हैं, यानी गियर को सेकंड गियर में आप डाल सकते हैं जैसे ही गाड़ी थोड़ा तेज़ हो जाएगी। और मैं इसमें आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जैसे अगर सपोज़ मैंने इसको अब तीसरे गियर में डाल दिया तो ये मेरे को शिफ्ट डाउन बोल रहा है, क्योंकि मतलब जो इसको गियर चाहिए उस गियर में गाड़ी को आपको चलाना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन आएगी कि गियर अप करो या गियर डाउन करो। तो नॉर्मली अगर ठीक ठाक आप चला रहे हैं तो ये नोटिफिकेशन आती नहीं है, क्योंकि मुझे पता है आपको कौन सी रेस में कौन सा गियर डालना है, तो यह वैसे आती नहीं है। तो मैं अब यहाँ से तीसरा गियर डालता हूँ, गाड़ी आराम से चल रही है। नोटिफिकेशन बहुत ज़्यादा जब एक्सेप्शनल सा केस आ जाता है तब जाके नोटिफिकेशन आती है कि आप गियर डाउन कर लो। तो अब जैसे गाड़ी तीसरे गियर में है और सपोज़ करो मैंने इसको अचानक से ब्रेक लगा दी, चौथे में भी होती, पाँचवें में भी होती, मैंने इसको अगर अचानक ब्रेक लगा दी तो अब होगा कुछ नहीं, अगर मैं रेस से पैर उठाऊंगा ये गाड़ी उठेगी नहीं, और यहाँ पर नोटिफिकेशन आपके पास आएगी प्लीज़ शिफ्ट डाउन। और इसकी सबसे अच्छी खासियत ये है कि ये गाड़ी कभी बंद नहीं होती, 5वें 6वें में जब भी आप गियर लगा दोगे बंद नहीं होगी, बस यहाँ पे नोटिफिकेशन आएगी कि आप गियर को डाउन कर लो। मैं यहाँ से इसको
दूसरे में या पहले में डालूंगा तो ये गाड़ी चलना स्टार्ट हो जाएगी। मैंने इसको दूसरे में डाला तो ये गाड़ी अब यहाँ पे चलना स्टार्ट हो गई। दूसरे में डाल दो चाहे पहले में डाल दो, अगर गाड़ी खड़ी है तो ये इसमें आपको ध्यान रखना है कि मतलब ये नहीं सोचना आपने कि अगर चौथे पाँचवें में मैं गियर लगा मतलब ब्रेक लगा दूंगा या लगा दूंगी तो गाड़ी कहीं झटका लेके बंद ना हो जाए। झटका तो ये गाड़ी ने मेरे ख्याल से आज तक इसने कभी झटका लिया ही नहीं है। तो आप जब मर्जी आपका दिल करे आप ब्रेक लगा सकते हो। बस यहाँ पर ये नोटिफिकेशन आएगी और आपके गाने वगैरह जो अगर चल रहे हैं तो वो आपके चलते रहेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये मैंने आपको बता दिया कि गाड़ी को चलाना कैसे है, और इसका अब मैं रिव्यू करूँगा कि कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे अच्छी नहीं लगती हैं। तो थोड़ा आगे जाके मैं गाड़ी को लगाऊंगा अब किसी पार्किंग एरिया में, तो वहाँ पर हम इसका आगे का रिव्यू करेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ। तो गाइस गाड़ी मैंने पार्क कर दी है, तो मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो 6 मंथ्स में मुझे बहुत अच्छी लगी और कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे अच्छी नहीं लगी। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी हैं। तो अच्छी जो चीज़ें हैं इसमें बहुत अच्छे फीचर्स हैं, जैसे है ब्रेक असिस्ट, उसके बाद है हिल असिस्ट, उसके बाद है टायर मॉनिटरिंग प्रेशर, और उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, और बाकी एयरबैग्स तो हैं ही। तो अगर हम स्टार्ट करें ब्रेक असिस्ट से, तो ब्रेक असिस्ट का फीचर क्या करता है कि हमें ब्रेक में असिस्ट करता है। तो अगर आप सपोज़ कीजिए कि हम गाड़ी चला रहे हैं और अचानक से हमें ब्रेक लगानी पड़ती है और हम पूरी ब्रेक अगर नहीं लगा पाते, तो उस केस में क्या होगा कि आधी जो ब्रेक रहती है वो इंजन आपको खुद लगा के दे देता है, तो ब्रेक में आपको असिस्ट करता है। तो इस चीज़ को हम ब्रेक असिस्ट कहते हैं। और इवन एक बार मेरे साथ हुआ भी है, तो मैंने ब्रेक अप्लाई की थी तो गाड़ी वहीं की वहीं रुक गई थी, तो मतलब बच गए थे, एक्सीडेंट नहीं हुआ उस केस में। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है। तो गाइस जो नेक्स्ट फीचर है वो आ जाता है हमारे पास हिल असिस्ट का। तो हिल असिस्ट में क्या होता है कि गाड़ी हिल पे आपको असिस्ट करती है। मीन्स गाड़ी जब हिल पे होती है या स्लोप पे होती है, तो जैसे आपको पता ही है कि मैनुअल गाड़ियों में जब हम ब्रेक से पैर उठाते हैं तो गाड़ी हमारी ड्रैग करती है पीछे को एकदम से। तो हिल असिस्ट का फीचर क्या करता है कि गाड़ी को होल्ड करता है, ये गाड़ी को पीछे नहीं आने देता। तो ये बहुत ही यूजफुल फीचर है। इवन जब मैं मॉल्स में जाता हूँ तो मेरे को मतलब स्लोप में फील ही नहीं होता कि गाड़ी स्लोप पे है या प्लेन पे है, मतलब गाड़ी बैक जाती नहीं है। और इसमें एक्चुअल में क्या होता है, हिल असिस्ट के आपकी गाड़ी जो रहती है 3-4 सेकंड तक होल्ड करती है। तो 3-4 सेकंड बहुत टाइम होता है, बंदा 1-2 सेकंड में ही गाड़ी उठा लेता है, तो मतलब महसूस नहीं होता। तो वो 1-2 सेकंड की गेम होती है, क्योंकि 1-2 सेकंड में ही जिसमें हिल असिस्ट नहीं होता गाड़ी एकदम से पीछे जाती है। तो हिल असिस्ट का फीचर बहुत बेनिफिशियल है। इवन मैं हिली एरियाज में भी गया था, तो वहाँ पे भी जब हिल में ड्राइव करते हैं तो बड़ा ही स्मूथ एक्सपीरियंस रहता है, बड़ा मज़ा आता है गाड़ी को चलाने में। तो ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है। और तीसरा फीचर आ जाता है टायर मॉनिटरिंग प्रेशर का। टायर मॉनिटरिंग प्रेशर का इसमें ये फीचर है कि आपकी जो चारों टायरों की हवा है वो आपको MID में दिखती है कि कौन कौन से टायर में कितनी कितनी हवा है, 34 है, 33 है, 32 है। तो जैसे ही टायर की हवा 30 से नीचे आती है तो साथ के साथ आपको नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो जाती है MID पे कि आपके एक टायर की हवा कम है। तो उस टायर में जाके आप हवा भरवा सकते हो। तो जब भरवाते हैं तो सभी में भरवा लेते हैं, बट ये है कि पता लग जाता है कि हाँ एक टायर में हवा कम है। और कई बार ये होता है कि एक टायर में बार बार हवा कम होती रहती है, तो उसका मतलब तो सीधा सीधा ये कि टायर पंचर है। तो नॉर्मली गाड़ी में तो कई बार बंदे को पता भी नहीं लगता हवा कम है, लोग चलाते रहते हैं हवा भरा के। और कई बार टायरों में हवा कम भी हो जाती है, फिर भी हम चलाते रहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि कम हवा में जैसे आप गाड़ी चलाओगे तो आपकी गाड़ी की एवरेज कम हो जाती है, एवरेज कम देती है गाड़ी। तो एटलीस्ट इसमें पता लगता रहता है कि टायरों की हवा ठीक है, तो गाड़ी की एवरेज भी ठीक निकलती रहती है। तो इसके बाद हमारा जो चौथा फीचर आता है वो है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल का। तो ये फीचर क्या करता है कि गाड़ी को स्टेबल रखता है, गाड़ी को स्किट नहीं होने देता। तो जैसे कोई मान के चलो कि कभी कोई ऑब्स्टेकल सामने आ गया, तो गाड़ी आपने एकदम से कट मारी साइड से और साइड से निकाली, तो कई बार गाड़ी स्किट होने के भी चांस रहते हैं। तो इसमें ये रहता है कि गाड़ी मतलब स्किट नहीं होती। अगर कोई रोड स्लिपरी भी है तब भी गाड़ी काफ़ी हद तक स्टेबल रहती है, कंट्रोल रहती है। एक बार मैंने ऐसे किया भी था, तो मुझे लगा था कि मतलब गाड़ी ने अपने आप कुछ मतलब अपने आप को स्टेबल किया है। तो ये बहुत अच्छा फीचर है, बड़ा ही हेल्पफुल है। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है इसके अंदर फीचर। और इसके बाद जो एयर बैग्स हैं वो तो चलो है ही हैं। 4 एयर बैग्स हैं इस गाड़ी में। ये एक्चुअली अप्रैल वाला मॉडल है, तो इसको 6 महीने हो चुके हैं। अब जो लेटेस्ट मॉडल आते हैं उसमें 6 एयर बैग्स आते हैं, और इसमें फ़िलहाल 4 हैं। और 2 एयर बैग्स जो हैं इसके सीटों में हैं, और 2 एयर बैग्स इसकी फ्रंट साइड में हैं। और जो 6 एयर बैग्स आते हैं वो साइड में यहाँ पर ये जो पिलर है, ये पिलर यहाँ पर आते हैं 2 एयर बैग्स, तो टोटल 6 हो जाते हैं फिर। तो ये पॉजिटिव चीज़ें हैं। बाकी गाड़ी चलाने में बड़ी ज़्यादा स्मूथ है। 80, 90, 100, 140 तक भी मैंने चलाई है, पूरी रोड पकड़ के चलती है। आपको ये महसूस नहीं होगा कि मतलब गाड़ी आपके कंट्रोल से बाहर जा रही है। तो गाड़ी आपके कंट्रोल में रहती है, चलाने में बड़ा ज़्यादा मज़ा आता है। बेफिक्र होकर आप गाड़ी को
चला सकते हो। तो ये सारी मैंने आपको जो पॉजिटिव वाली चीज़ें बताई हैं, जो इसकी पॉजिटिव चीज़ें हैं। तो अब हम कुछ बात करते हैं इसकी नेगेटिव चीज़ों पे। तो हम अगर नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में क्या चीज़ें आ जाती हैं। एक तो जैसे ये सीट आ जाती है इसकी, ये सीट काफ़ी ज़्यादा नीचे है, जो कि ये सीट थोड़ी ऊपर होनी चाहिए थी, क्योंकि इसमें ये कंट्रोल नहीं है कि इसको हम ऊपर नीचे कर सकें। तो ये मतलब नीचे ही रहती है। जो जिसकी हाइट थोड़ी सी कम है उसको ये थोड़ा सा फील होता है कि ये थोड़ी सी सीट नीचे है, उसको प्रॉपर बाहर का मतलब वैसे दिखता है व्यू, पर उसको बोनेट दिखाई नहीं देता। तो ये मुक्ति बात है। तो ड्राइवर में ये चीज़ रहता है कि सीट अप एंड डाउन की ऑप्शन है, तो प्रॉपर आपको बोनेट दिखता है, प्रॉपर बाहर का व्यू दिखता है, तो आप इजीली ड्राइव भी कर सकते हो। तो ये पास वाले में भी थोड़ा सा ऑप्शन होता, तो चलो अगर जिसकी हाइट कम है तो वो भी थोड़ा सा सीट ऊपर करके उसको भी प्रॉपर बाहर का व्यू दिखता। तो अभी हमने मतलब ये सीटें डलवानी है, तो इसकी सीटों में हम कस्टमाइज सीट डलवाएंगे, जिसमें मतलब एक्स्ट्रा कुशनिंग वगैरह रहती है। तो होपफुली उसके बाद ये जो प्रॉब्लम है ये थोड़ी सॉर्ट आउट हो जाएगी। इसके बाद जो दूसरी बात आती है, दूसरी बात में ये है कि एक बार जैसे मैं इसको हिली एरिया में लेकर गया था, मॉर्नी हिल्स, तो वहाँ पे रफ रोड में 1-2 बार मुझे ABS में से जो इसकी डिस्क है वहाँ से आवाज़ आई है। तो मैंने कंपनी में इनको बोला कि मेरे को, मैंने कहा ये आवाज़ आ रही है क्या चीज़ है, मतलब 1-2 बार आई है। वैसे ब्रेक मतलब लग रही थी, वैसे कोई दिक्कत नहीं थी, बट हल्की सी मुझे महसूस हुआ है कि आवाज़ आई है। तो उन्होंने फिर मुझे यही चीज़ बोली है कि ये ABS की आवाज़ है। तो इसमें गाड़ी मतलब ऑटो ब्रेकिंग सिस्टम जो रहता है वो करती है इसमें, कि अगर जैसे ग्रिप छूट रही है गाड़ी की तो उस टाइम भी ये चीज़ अप्लाई होती है। तो ये मतलब नॉर्मल है, वैसा कुछ नहीं है। तो फिर मैंने ऑनलाइन भी रिसर्च वगैरह किया था, तो लोगों ने यही चीज़ें डाली हुई थी। तो फिर मुझे पता लगा कि चलो ये ABS की आवाज़ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ें थी नेगेटिव। एक नेगेटिव चीज़ मैंने वो डाली हुई थी कि जब हम इसका बैक गियर डालते हैं तो इसका जो कैमरा है वो ऑन हो जाता है, पर उसके बाद हम फर्स्ट गियर डालते हैं फिर भी इसका बैक कैमरा ऑन रहता है थोड़ी देर तक। तो वो एक्चुअल में क्या है, वो एक्चुअल में इसका फीचर है। तो जब हम 20 की स्पीड तक पहुँच जाएंगे पहले गियर में, तो वो बैक वाला जो कैमरा है वो बंद हो जाएगा। और उस ऑप्शन को अगर आप बंद ही करना चाहते हो कि मेरा पहले गियर में वो बंद ही हो जाए, तो जो इसका ये इंफोटेनमेंट सिस्टम है, इसमें डिस्प्ले के अंदर ऑप्शन आती है, वो मैं आपको दिखा दूंगा कभी। डिस्प्ले के अंदर एक ऑप्शन आती है रियर कैमरे का, चेक बॉक्स एक आता है लिखा हुआ, वो चेक बॉक्स को बस अनचेक कर दें आप। तो वो जो आपका रियर कैमरा है वो प्रॉपर जब बैक गियर होगा तभी चलेगा, फ्रंट गियर डालोगे तब नहीं डलेगा। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो नेगेटिव हैं, बाकी सारी की सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं। बाकी इसके अंदर ये सनरूफ भी आती है जो आपको दिख ही रही होगी। तो इसमें यहाँ पर ये बटन आता है, यहाँ से इसको हम ऐसे पुश करते हैं तो ये साथ के साथ इसकी जो सनरूफ है ये खुल जाती है। तो ये बहुत बढ़िया लगती है, ये पूरी खुल जाती है पीछे तक। तो इसमें से बाहर भी निकल के एंजॉयमेंट वगैरह भी कर सकते हैं। और ये आप इसको प्रॉपरली ऐसे बंद कर सकते हो। बाकी जैसे गाड़ी ये बंद भी रहती है, तो जैसे अगर बारिश वारिश आ जाती है तो ये ऑटोमेटिकली सेंस करता है, ये ऑटोमेटिकली इसको बंद करता है। ये नहीं है कि अगर खुली रहेगी तो पानी गिर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो गाइस होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने आपको पॉजिटिव और नेगेटिव सारी चीज़ें बता दी हैं, और ये ड्राइव गाड़ी कैसे करनी है मैंने वो भी आपको बता दिया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।